नमस्कार, मैं राजू चित्रा खबर हरियाणा से आज मानेसर में हूं और मैं आपको आज भाजपा की एक ऐसी शख्सियत डॉक्टर धर्मेंद्र यादव जो बहुत ही पुराने कार्यकर्ता माने जाते हैं भाजपा के, जिन्होंने गुड़गांव से लेकर अपने मानेसर गांव से लेके गुड़गांव से लेके पूरे हरियाणा से लेके पूरे देश में भाजपा के लिए कार्य किया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागतम है। सर, खबर हरियाणा में डॉक्टर जी धर्मेंद्र यादव जी, क्या कहना चाहेंगे? हम आज हमारी टीम, वैसे आप मिलते नहीं है, हमारी टीम ने छापा मारा है आज कि डॉक्टर धर्मेंद्र यादव जी को आज मिलके आते हैं। सर नमस्कार। सबसे पहले तो खबर हरियाणा के दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार और आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आप दिन प्रतिदिन जनता की जो खबरें वो नीचे से निकाल कर दिखाते हैं। जी जी राजू जी। तो सर, मेरा एक प्रश्न है सर, अभी आपने पूरे भाजपा में सर आप बड़े एक्टिव रहे हैं। आपने एक मानेसर गांव से जन्म लिया, उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट लेवल गुरुग्राम में आए, भाजपा हरियाणा में आए, देश के लिए आपने काम किया है। तो सर, ये शुरुआत कहाँ से सर आपने की? देखिए, सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी जी तो उस वक्त मैंने जो वोट डालना शुरू किया था जी और जो हमारी सांसद उस समय बनी बहन सुधा यादव जी, जी तो उनके चुनाव में मैंने बूथ एजेंट का भी काम किया था और वोटिंग जब काउंटिंग हुई तो काउंटिंग एजेंट भी मैं रहा। जी तो तब से मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हूँ जी और उसके बाद लगातार जिले में, प्रदेश में अलग अलग पदों पर रहा हूँ और आज भी मैं प्रदेश की टीम में हूँ। इससे पहले गुड़गांव जिले का चुनाव प्रबंधन का भी मैंने काम देखा है। जी देश भर में जहाँ पार्टी ने ड्यूटी लगाई, हम हर जगह वहां जाकर अपना काम भलीभांति करने का काम किया हमने। जी जी। तो सर, अभी हम अभी गुरुग्राम, जिला गुरुग्राम में पूरे हरियाणा के अंदर अब नगर निगम निकाय चुनाव हैं। आज हमारी खबर हरियाणा की टीम मानेसर पहुंची है और हमने कई जगह हम अपना सर्वेक्षण कर रहे हैं, कहाँ पे क्या चीजें हैं, क्या है। तो हम 15-20 जगह, हमारी 2 दिन से हम वर्किंग पे हैं। तो आपका नाम कहीं ना कहीं मेयर पद के लिए चल रहा है, लोगों की एक आवाज है कि डॉक्टर धर्मेंद्र यादव अब की बार। तो सर, उसके बारे में सर, क्या क्या यहाँ के एजेंडे हैं मानेसर में? अगर पार्टी सर आपको मजबूत करती है, आपको आशीर्वाद देती है, जनता आपको आशीर्वाद देती है, तो क्या क्या एजेंडे हैं? क्या पुराने एजेंडे हैं सर? आप क्या कर पाएंगे सर? देखिए, आपने कहा कि मैं 15-20 जगह गया था, नाम जी की चर्चा जी है। जी 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 ये नाम की चर्चा कार्य के कारण है और आम जनता का और इलाके का प्यार है जी कि वो मेरा नाम ले रही है। जी दूसरी बात, मैं कुछ ज्यादा बड़े घराने से नहीं हूँ, ना मेरा परिवार या पृष्ठभूमि राजनीतिक रही। मैं एक आम परिवार से निकलकर और यहाँ पहुंचा हूँ। जी दूसरा, रही पार्टी की बात और मेयर पद की बात, अगर मेरी पार्टी चाहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और परिवार में किसी को पद या प्रतिष्ठा नहीं दी जाती, जी हमेशा जिम्मेदारी दी जाती है। जी अगर मेरी पार्टी मुझे ये जिम्मेदारी सौंपती है तो मैं चाहूंगा, ये मेरा सौभाग्य है और इस सौभाग्य को मैं पूरी तरह से निभाने की कोशिश करूंगा। और जनता की रही बात, तो अगर पार्टी मुझे आशीर्वाद देगी तो जनता का आशीर्वाद तो आप 15-20 गांव में जाकर आए हैं, जी जी तो आपको पहले ही पता कि जनता तो हमें आशीर्वाद देने के लिए सदैव तत्पर बैठी है। जी वो जी। चाहती है कि एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को हम आगे लेकर आए। सर, यहाँ पे जो मूल सुविधाएं हैं, क्या क्या समस्याएं हैं मानेसर में? आपको तो ज्यादा नॉलेज है, ज्यादा ज्ञान है, आपने बहुत सारे काम, उसके साथ साथ आप धार्मिक आस्था से भी जुड़े हुए हैं, गो सेवा करते हैं, गो रक्षक भी माने जाते हैं। तो यहाँ की जो मूल सुविधाएं हैं, क्या क्या कमियां हैं? अगर ऐसा होता है तो उन कमियों को कैसा पूरा पूर्ण करेंगे आप? देखिए, अगर मुझे मौका मिलता है तो सबसे पहले तो मैं अपने गांव से ही शुरुआत करनी जी होती है, जी जी क्योंकि कहते हैं कि आदमी कितना ही बड़ा हो जाए, अगर वो अपने गांव का के लिए कुछ नहीं कर पाता तो वो किसी के लिए कुछ नहीं कर जी पाता। तो सबसे पहले मैं अगर कहूँ तो मैं गांव से शुरुआत करूंगा। मेरे गांव की जो मूलभूत समस्या, जो दिक्कत है, सबसे पहले है बिजली पानी, उसके बाद शिक्षा, चिकित्सा। जी ये जो समस्याएं हैं इनको दूर करने का हम प्रयास करेंगे। इसके अलावा मेरे इलाके की बात आती है तो इलाके के मेरे जितने भी गांव हैं उन सभी में कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधा की बहुत बड़ी कमी है। और जिस गांव के अंदर आप जाकर देखेंगे, उसी गांव में आपको दिखेगा कि टूटे हुए रोड हैं, पानी की समस्याएं हैं, कहीं पानी नहीं है। जैसे अगर कासन रोड पर जाकर देखेंगे तो पानी नहीं है। ऐसे ही अगर गांव काकरोला में जाकर देखेंगे जी तो पानी की निकासी नहीं है। काशन गांव में जाकर देखेंगे तो वहां भी पानी की बड़ी समस्याएं हैं। तो इस पूरी अगर इलाके को देखा जाए, शिकोपुर है, रामपुरा है, अपना नौरंगपुर है और इधर आप आएंगे भांगरोला, बढ़ा, नवादा, नाहरपुर, इस क्षेत्र में सबसे बड़ी अगर समस्या है तो पानी की, रोड सड़क की
शिक्षा और चिकित्सा की, ये समस्या इस इलाके के लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर बाहर के रहने वाले लोग बड़ी संख्या में हैं जी जी और जो उपार्जन के साधन है बहुत कम है। जी जी तो ये समस्याएं हैं, और इसके अलावा यहाँ पर क्षेत्रीय लोगों को नौकरी की बहुत बड़ी दिक्कत है। एक वो भी सर आपके साथ अभी स्मार्ट सिटी भी तो बना है, मानेसर के टच में है, और सेक्टर 82-83 काफी स्मार्ट सिटी दिल्ली तक बना हुआ है और बड़ा हब बना है यहाँ पे। सर बना है, मानता हूँ, हाँ हाँ सारी चीजें हैं, लेकिन हमारे लोकल लोगों को नौकरी मिले जी तब तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। जी जी लेकिन बिल्डिंगें खड़ी करने के बाद हर तीसरे दिन ग्रैप 4 ग्रैप 3 लगे, जी जी तो मैं मानता हूँ कि ये भी कहीं ना कहीं समस्या है। जी जी और मेरे इलाके में जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी मूलभूत सुविधाओं की सबसे बड़ी समस्या जी है, जी क्योंकि यहाँ पर जो सरकारें आई पहले की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आने के बाद तो फिर भी कुछ कर दिया, जी लेकिन इससे पहले की जो सरकारें थी उन्होंने तो यहाँ की जमीन को लूटने का काम किया। आपको मालूम ही होगा, और अखबारों में भी देखते हो, और पत्रकार तो वही आप, जी जी कि भूपेंद्र हुड्डा का, रॉबर्ट वाड्रा का केस इसी इलाके की जमीनों के दोहन करने के नाम पर चला हुआ है, जी जी और जो लैंड डील घोटाले चल रहे हैं, तो इस इलाके को केवल दोहित किया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आने के बाद कुछ काम किया है। और एक जो मामला है सबसे बड़ा है मेरे गांव में कॉलेज का। जी मेरे गांव का कॉलेज अभी तक निर्माण नहीं हुआ है। अगर मेरे हाथ में थोड़ी भी पावर आती है तो मैं चाहूंगा कि सबका साथ। अगर मानेसर की जनता पार्टी से तो आपको आशीर्वाद मिलेगा ही, जहां हमने सर्वे किया है। और एक हमें बूढ़े बुजुर्ग आदमी मिले, उन्होंने बोला कि आपका आपका सबसे पहला कार्यकर्ता कौन है, तो आपका नाम कहीं ना कहीं हमें मिला। तो सुनने में यह है कि पब्लिक आपके साथ है और भाजपा का भी आशीर्वाद आपको मिल सकता है मेयर चुनाव में टिकट के लिए भी। और क्या उसमें क्या सॉल्यूशन कर पाएंगे आप उसके लिए? देखिए, जिस समय मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था जी उस समय इस मेरे गांव में कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था, जी और लोग मुझे कहते थे कि भाई कहाँ गलत पार्टी की टिकट लेकर बैठे जी हो, जी क्योंकि पार्टी की ना कभी सरकार आनी है और ना कभी गिनती होनी है। लेकिन समय है, समय का फेर बदलता है। मोदी जी की अगुवाई में लगातार तीसरी बार सरकार बनी, और हरियाणा में भी माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की अगुवाई में बड़े धूमधाम के साथ सरकार बनी है। जी जी और पूरे देश में नहीं, विश्व में इस बात की चर्चा है कि हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी, और आम जनता ने मैंडेट दिया है, क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्य से खुश है। और अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे आशीर्वाद देती है तो आने वाले समय में हम भी वो करेंगे जो हमारे इलाके ने चाहा है, और हमारे इलाके की आम जनता की चाहत है उसको पूरा करेंगे। तो सर एक मेरा छोटा प्रश्न और है अंत में। सर इसके साथ साथ आप एक डॉक्टर भी हैं, जो गरीब असहाय लोग होते हैं जिनको नीड है, तो उनका भी आप ट्रीटमेंट फ्री में करते हैं। उसके बाद सर आप गौ रक्षक भी माने जाते हैं। गौ सेवा आपका धर्म काफी टाइम काफी हिंदुस्तान में चर्चा में रहता है। तो सर ये भी जो चीज आपने की है, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या संदेश होगा देश के लिए? देखिए, क्या है, कोविड जब आया जी पूरे देश के हॉस्पिटल पैसा कमाने में लगे हुए थे, लेकिन हम उस समय लोगों के बीच में भोजन दवाइयां बांटने में लगे हुए थे। जी उस समय की सरकार माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने मुझे सम्मान पत्र भी दिया, जी सम्मानित किया इस चीज को लेकर, हमारी कार्यशैली के कारण। और यही नहीं, आज भी बहुत से लोग हैं जो इस चीज को देखते हैं, जब समस्याएं होती है तो हमें फोन करते हैं। और एक ऑनलाइन वेबसाइट चलती है हिंदू हेल्पलाइन करके, अगर आप उस पर नंबर मांगेंगे गुड़गांव में ब्लड डोनेशन को लेकर, तो सबसे पहले मेरा ही नंबर दिया जाता है। बहुत से साथी हैं जिनकी मदद हम कर पाते हैं। वो ताकत सभी साथियों की बदौलत है, जी क्योंकि जितने भी साथी हैं सब हमारी ताकत है। जितना भी इलाका है मेरा मेरा भाईचारा है, जी वो मेरी ताकत है। जी और मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा, बड़ी आपने जनता में एक चीज और सुनी होगी कि मानेसर से बहुत लोग हैं जो टिकट मांगते हैं, जी जी लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, मेरा मानेसर गांव अंत में एक ही जगह इकट्ठा होता है। जी जितने भी साथी जिसको मतलब आपका टिकट कहने मिलेगी, का भाव ये है कि जब कोई डिसीजन होता है या कोई निर्णय लिया जाता है, बड़े बुजुर्ग, जवान, माताएं, बहनें तो एक मंच पे आ जाते हैं। क्योंकि मुझे भी कहते हैं लोग कि भाई साहब आप पुराने हो, सबको एक करो, पार्टी जिसको भी टिकट देगी, चाहे मुझे दे या और किसी साथी को दे, जी जी सब एक धुरी पर खड़े उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी का मेयर यहाँ से बनाएंगे। ऐसी मैं आशा और विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को। और भारतीय जनता पार्टी का परचम मानेसर नगर निगम में पहली बार लहराएगा, जी ये मैं विश्वास के साथ आपसे कहता हूँ। और अगर पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया तो 100% बगैर किसी लाग लपेट के यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा।
तो आप सुन रहे हैं, मैं राजू चित्रा खबर हरियाणा से आज मानेसर में हूँ। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा कार्यकर्ता जिसने कई सालों पहले झंडा उठाया भाजपा का। वो अपने गांव से झंडा उठा के शहर में आया, शहर से स्टेट में आया, प्रदेश में आया, नेशनल लेवल पे काम किया और बहुत ही अच्छे प्रचारक है, भाजपा के लिए एकीकृत रहते हैं। उनके अंदर जो डेडिकेशन है बड़ी अच्छी मुझे मिली, हमें मिली। हम सर्वे कर रहे हैं, नगर निगम चुनाव हैं, अभी मानेसर में भी हैं, गुरुग्राम में भी हैं, हरियाणा में भी हैं। तो हमने कई जगह लोगों से डिस्कस किया है, तो वहां हमें पता लगा कि डॉक्टर धर्मेंद्र यादव को भी लोग अब की बार चाह रहे हैं कि अब की बार जो मेयर का टिकट मिले वो डॉक्टर धर्मेंद्र यादव को मिले। साथ साथ में गोरक्षा का सेवक है। बहुत ही गरीब लोगों की, खुद भी डॉक्टर है, लोगों का ट्रीटमेंट फ्री में करते हैं। गौ माता का हमेशा जो भी उनकी टीम है, पूरी टीम है, पूरे भारतवर्ष में पूरा काम करते हैं। तो आज हमारी खबर हरियाणा टीम डॉक्टर धर्मेंद्र यादव जी के पास पहुंची है। मैं राजू चित्रा, खबर हरियाणा, मानेसर।